प्यारे बच्चों, आज जो हमारा है समानता का अधिकार, कौन सा? समानता का अनुच्छेद 14 से 18। कौन सा अनुच्छेद? 14 से 18। आज हम इसमें बताएंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है और अनुच्छेद 18 में क्या है। तो सबसे पहले समानता का अधिकार के अंदर अनुच्छेद 14, और ये टॉपिक हम आपकी सहायता से ही पढ़ाएंगे। तो अनुच्छेद 14 के अंदर क्या है नेहा? अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान है, चाहे वो किसी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी क्षेत्र का है, वो कानून की नजर में समान है। चाहे वो किसी पद पर है, चाहे वो एक छोटे से पद पर है, चाहे वो भारत के बड़े से बड़े पद पर है, उसके लिए कानून समान है। ठीक है, यानी एक यदि कोई अपराध, एक चपरासी ने कोई अपराध किया है चोरी का, और एक डीसी ने कोई अपराध किया मान लो चोरी का, तो दोनों को समान सजा मिलेगी। कानून की नजर में दोनों क्या है? चोर है, तो उनको सजा समान मिलेगी। ये नहीं है कि चपरासी को ज्यादा और डीसी को कम। तो ये है कानून के समक्ष समानता। अगर समझ में, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध। क्या बताया इस बच्ची ने? भेदभाव का निषेध, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पर। ठीक है, वो भारत के कानून की नजर में भारत का प्रत्येक नागरिक समान है, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो, राज्य का हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे बात रोजगार की हो, ठीक है, सभी को रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया था? कानून के समक्ष समान। अनुच्छेद 15 में क्या बताया? भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 के अनुसार सार्वजनिक रोजगार के अवसर में समानता, यानी जो रोजगार के अवसर है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को समान उपलब्ध होंगे। सभी जो एक समान योग्यता रखते हैं तो उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि पुलिस की भर्ती हुई, उसकी कंडीशन है कि 12वीं पास होना चाहिए, तो 12वीं पास जो भी बच्चा है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके अंदर कोई प्रतिबंध नहीं है कि इस जाति का करेगा, इस धर्म का करेगा, इस क्षेत्र का करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रोजगार के अवसर है वो सबको समान रूप से उपलब्ध होंगे। ठीक है, तभी तो सभी समान होंगे। अनुच्छेद 17 के अनुसार अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये थोड़ा सा ध्यान देने का है। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये है कि जब भारत आजाद हुआ या आजादी के समय से पहले हमारे समाज में जाति के आधार पर छुआछूत था, ऊंची जाति नीची जाति इस तरह का व्यवहार समाज में किया जाता था। लेकिन अनुच्छेद 17 के अनुसार इसका बिल्कुल उन्मूलन या इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कानून की नजर में सभी जातियां समान है। इसको कहते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या बताया बच्चों? उपाधियों का अंत। उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आजादी से पूर्व अंग्रेजों के द्वारा कुछ लोगों को उपाधियां प्रदान की जाती थी, जैसे सर की उपाधि, जेलदार की, इस तरह की उपाधियां दी जाती थी। लेकिन भारतीय संविधान लागू होने के बाद उन उपाधियों का अंत कर दिया गया। उससे समाज में थोड़ी असमानता आती थी। अब केवल शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में ही उपाधियां प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया है? कानून के समक्ष, बोलो। अनुच्छेद 15 के अनुसार भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 रोजगार के समान अवसर, रोजगार के समान अवसर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन या अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब केवल किस क्षेत्र में उपाधियां दी जाती है? शिक्षा व सेना, शिक्षा व सेना के क्षेत्र में ही उपाधियां प्रदान की जाती है। जो अंग्रेजों के द्वारा पहले उपाधियां दी जाती थी उनके ऊपर पूर्ण रूप से बैन अब लगा दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। यदि हम सबको एक साथ खड़ा करें तो ज्यादा अच्छी तरह रहेगा। जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह से मिला के कौन सा अधिकार हो गया? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। याद रहेगा या नहीं रहेगा? कम से कम तुमने ये देखा है, जिन्होंने ये अनुच्छेद ले रखे हैं उनको तो अच्छा इसका ज्ञान होगा और याद भी रहेगा। ठीक है बेटा, ओके।